पाकिस्तान का किड्डा हिल्स फिलहाल चर्चा का विषय है। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि किड्डा हिल्स पे ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना है और अब इसी न्यूक्लियर ठिकाने के जरिए पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा रच रहा है। न्यूक प्रोपेगेंडा दरअसल पाकिस्तान की सरगोधा एयरबेस पर भारतीय सेना के अटैक के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी। इस सरगोधा एयरबेस के पास ही किड्डा हिल्स है, जहां ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना यहां मौजूद है। अब इस न्यूक्लियर ठिकाने से रेडिएशन लीक की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इसका सच क्या है? पाकिस्तान ने किस तरीके से इस न्यूक प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से डेवलप किया, इसे आपको अब सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने पर रेडिएशन की खबरें आई। न्यूक्लियर सेंटर के आसपास से लोगों को हटाने की तैयारी की गई। किड्डा हिल्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने से लीकेज की जो जानकारी है वो लगातार मिलती रही। किड्डा हिल्स के पास ही सरगोधा एयरबेस की मौजूदगी है और इसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने लग गया। भारत ने सरगोधा एयरबेस को टारगेट किया था, यहां तक तो सब ठीक है। पाकिस्तान में लगातार एक ही तीव्रता के कई भूकंप के झटके दर्ज किए गए, ये सही तरीके से सामने पाकिस्तान लेकर नहीं आया कि आखिर ये जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं ये वाकई भूकंप के झटके थे या फिर कुछ और। दुनिया में भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा इस समय पाकिस्तान चला रहा है। भारत पर लगा सकता है न्यूक्लियर खतरा बढ़ाने का आरोप, ये भी चर्चाएं इस समय तेज है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने पर रेडिएशन की जो खबरें हैं वो लगातार पाकिस्तान फैलाता हुआ नजर आया है और अब न्यूक्लियर खतरा बढ़ाने का आरोप भारत पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के तहत लगा सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने पिछले दिनों लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? लेकिन उससे पहले आपको इसकी टाइमलाइन बताते हैं। 25 अप्रैल 2025 से लेकर के 10 मई 2025 तक दोपहर 2:44 तक तकरीबन 14 बार भूकंप के तेज झटके दर्ज किए गए, जिसमें भूकंप की जो तीव्रता है 10 से ज्यादा बार 4 से ज्यादा रही है, जिसमें 2 बार बट्टाग्राम, 7 बार पेशावर, 1 बार सरगोधा और 1 बार तुर्बत में भूकंप के झटके दर्ज किए गए। अब चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां-कहां भूकंप दर्ज किया गया और किस पॉइंट पर कितनी तीव्रता पाकिस्तान में दर्ज की गई है, और फिर आगे बताएंगे कि इसकी पूरी सच्चाई क्या है और पाकिस्तान कैसे भारत को प्रोपेगेंडा के तहत जो है टारगेट कर रहा है। अब इस पूरी टाइमलाइन को आप देखिए। 10 मई 10:08 सुबह का ये वक्त था। 4.6 तीव्रता का जो भूकंप है वो महसूस किया गया और ये जगह थी पेशावर। 9 मई की घटना 1:52 सुबह के 4.3 तीव्रता का भूकंप पेशावर में आया। 5 मई को 11:11 पर 4.4 तीव्रता का भूकंप बट्टाग्राम में। फिर मई 3 12:50 शाम का, रात का लगभग 4 तीव्रता का जो भूकंप है वो बट्टाग्राम में महसूस हुआ। 2 मई को 7:51 4.3 तीव्रता का भूकंप फिर से पेशावर में। अप्रैल 30 9:29 रात का वक्त 4.3 तीव्रता का भूकंप और ये बेस था सरगोधा का। अप्रैल 27 12:18 रात के तकरीबन 4.3 तीव्रता का भूकंप पेशावर में महसूस किया गया एक बार फिर से। अप्रैल 27 2:54 सुबह के 4.3 तीव्रता का भूकंप पेशावर में ही महसूस किया गया। अप्रैल 26 3:36 यानी शाम का वक्त जब 4.5 तीव्रता का भूकंप पेशावर में दर्ज किया गया। अप्रैल 25 4:34 शाम का 4.3 तीव्रता का भूकंप पेशावर में। फिर 25 अप्रैल की घटना 4:49 सुबह के 3.7 तीव्रता और तुर्बत ये जगह थी जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में 15 दिनों में लगातार 14 बार भूकंप के झटके और वो भी कुछ ही चुनिंदा पॉइंट्स पर। कई अहम सवालों को ये जन्म दे रहा है कि कहीं पाकिस्तान परमाणु बॉम्ब टेस्ट तो नहीं कर रहा था। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? अब इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बीके त्यागी साइंटिस्ट इस समय मौजूद है, सूर्य प्रकाश कपूर भूकंप एवं परमाणु एक्सपर्ट हमारे साथ, कैप्टन इंद्रजीत सिंह डिफेंस एक्सपर्ट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है बीके त्यागी? अगर इसे समझा जाए, भूकंप के झटके एक ही जगह पर 15 दिन में 14 बार महसूस करना, क्या ये कुछ सामान्य है या फिर सामान्य घटना से कुछ अलग? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये अलग अलग इंटेंसिटी के जो भूकंप के झटके हैं वो दिन में मेरे ख्याल से 70-80 बारी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो अभी वाला जो पाकिस्तान में जिसको कि ये अलग अलग बातों से लिंक किया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है। ये बिल्कुल एक नेचुरल अर्थक्वेक कहीं की भूकंप था, क्योंकि यूरेशिया का जो प्लेट है वो फॉल्ट लाइन वहाँ से निकलती है
वो पास होती है। और फॉल्ट लाइन का मतलब ये है कि जहाँ दो ब्लेड आपस में मिलती है वहाँ पे कुछ जगह रहती है, और जब अंदर जो एक्टिविटी बढ़ जाती है, एनर्जी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, वो रिलीज होने के लिए उस फॉल्ट में से निकलती है जी। तो वो एक लंबी फॉल्ट लाइन है। इसीलिए आप देखें कि अलग अलग जगह में हुआ, और इनकी इंटेंसिटी ऑन एन एवरेज 4 से 4.5 रेक्टर स्केल पे रही है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। और इसका कहें कि इसकी पूरी रिपोर्ट अगर देखें, इंडियन जो हमारा अर्थक्वेक मॉनिटरिंग का जो कहें कि जो इंस्टीट्यूट है, उसने भी और पाकिस्तान वाले ने बोला है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई लिंक न्यूक्लियर या उससे नहीं है। और ये इतनी इंटेंसिटी का, क्योंकि ये हमारी फॉल्ट लाइन है वहाँ पे, इंडो यूरेशिया प्लेट का जो कहें कि वो पॉइंट है, तो एक पूरी लाइन में आप देखें, जो आपने मैप दिखाया, तो अगर इसको देखेंगे तो यहीं पे फॉल्ट लाइन भी है। और ये आना कोई बहुत कहें कि नेचुरल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात हुई है, क्योंकि भूकंप पृथ्वी का अंदर हम देखें कि अभी भी वो अशांत है। ठीक है। तो जहाँ पे भी फॉल्ट लाइन है, 7 कहीं कि हमारी टेक्टोनिक प्लेट है, और उनके जहाँ जहाँ वो प्लेट आपस में मिलती है सब जगह फॉल्ट लाइन है, और वहाँ से वो एनर्जी रिलीज होती है। अब डिपेंड करता है कि कौन से लोकलाइज एरिया में ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हो गई, कहाँ से निकल गई। ठीक है सर। सूर्य प्रकाश सर, क्योंकि चूंकि इस समय पाकिस्तान को लेकर के चर्चाएं ये भी है कि हो सकता है अपने परमाणु बॉम्ब्स को टेस्ट कर रहा हो पाकिस्तान, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके का एयरक्राफ्ट ऊपर से गुजरा, वो ये डिनोट करता है कि अगर रेडिएशन हुआ है, रेडिएशन का खतरा होता है, तो फिर उसे सर्विलेंस के लिए भेजा जाता है। तो पाकिस्तान में किस तरीके की हरकत, और फिर भूकंप से भी इसे प्लीज आप कनेक्ट कीजिएगा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या कर रहा है इस समय? जो भूकंप की बात हो रही है, अगर उसके साथ रेडिएशंस जो हैं वो अकम्पनी कर रही हैं, उसके साथ आ रही हैं, तो फिर वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल भूकंप होता है उसमें रेडिएशंस अमिट नहीं होती। तो ये जो रेडिएशंस की इंटेंसिटी है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसी से डिसीजन होगा कि ये न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है या ये नेचुरल अर्थक्वेक है, क्योंकि रेडिएशंस जो हैं नेचुरल अर्थक्वेक के अंदर नहीं रिलीज होती। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारे पास अभी रिपोर्ट है उस पर जो हमारा जो एपी सेंटर है, यानी कि जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ, वो लगभग 8 से 9 किलोमीटर धरती के अंदर है। तो अगर हम मतलब लीकेज हो या मिसाइल अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो सरफेस के ऊपर होगा, इतना नीचे नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो अपनी मिसाइल्स हैं वो 8 या 9 किलोमीटर धरती के अंदर रखी हुई हैं, वो कुछ ही गहराई पे होंगी। तो वो यानी कि वो जो अगर जो उसका जो वेव जो क्रिएट हुई, जो हमने डिटेक्ट करा, उसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, वो 8 या 9 किलोमीटर नीचे से आ रही है। तो इसलिए ये कहना कि वो कुछ रेडिएशन या कहीं कि न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, वो प्रोबेबिलिटी कम लगती है। और फिर दूसरा ये कि इतना हमारे पास सैटेलाइट सर्विलेंस है, अगर जरा सा भी रेडिएशन निकलेगा और ये हलचल होगी तो तुरंत पता लग जाता है। लेकिन सर, ये तो जो सैटेलाइट तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं, वो तो यही बताता है कि सरगोधा एयरबेस के से जो सटा, ये जो किरना हिल्स है, वहां पर कुछ तो हरकत महसूस की गई है। नहीं, व्हाट इज दैट रिजल्ट ऑफ? हलचल होगी, क्योंकि उनका बेस है, मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। लेकिन अभी जो हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, उससे वो जो आपने डिटेल जो दिया, उसका ये 100% श्योर है कि वो नेचुरल अर्थक्वेक था। ठीक है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है। सूर्य प्रकाश कपूर, भूकंप एक्सपर्ट भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। इसके साथ साथ इसकी वजह क्या है, और सबसे बड़ी बात, जो भूमिका अमेरिका की है वो क्यों रही है, कैप्टन इंद्रजीत सिंह आपसे समझना चाहेंगे। इस समय भारत हर मोर्चे पर तैयार जरूर है, लेकिन जो इंटरवीन जिस तरीके से यूएस ने किया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसका चाइना से भी कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो इस समय यूएस जानना चाहता है पाकिस्तान से चाइना को लेकर, और शायद इसलिए ये जो पूरा सीज फायर का गेम है वो यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑन किया गया? देखिए सिका, यूएस ने इसमें अपनी जो कहते हैं कि अपने कोशिश तो पूरी करी है उन्होंने कि सीज फायर कराया जाए, मगर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी स्पष्ट तरीके से बताया है कि हमारे जो डीजीएमओ थे उनके पास उनके डीजीएमओ को फोन आया है। तो हमने इसके ऊपर जब दोनों डीजीएमओ की जो चर्चा हुई है,
पूरी विस्तार से बात हुई है, तो उसको बात को लेके हमने किसी यूएस के राष्ट्रपति या किसी अन्य के कहने से ये सीज फायर नहीं हुआ है। तो ये बड़ी स्पष्ट तरीके से वो बता चुके हैं कि हमारे बीच में कोई नहीं है, न कि किसी को अपने प्रधान माना है, न किसी को कुछ माना है। ये हमारे दोनों ही देशों की जो लेकिन सर फिर ये जो इस तरीके बड़ा संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगी मैं, लेकिन इस समय पाकिस्तान जो है प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है भारत की तरफ से अटैक किया गया और इस वजह से न्यूक्लियर हमारे प्लांट को ध्वस्त करने की कोशिश है, लेकिन जैसा कि सर ने खुद बताया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए सिका, भारत ने पहले ही डे 1 से ही बता दिया था कि उन्होंने जो हमारे यहाँ किया था, हमारे निर्दोष जो पर्यटन थे उनकी जो हत्या करी थी, उसको लेके हमने आतंकवादियों के ऊपर जो है ना, जो भी अटैक किया था आतंकवादियों पे किया। हमने सेना के ऊपर नहीं किया, हमने पाकिस्तान की जनता के ऊपर नहीं, कहीं नहीं। हमने सिर्फ वो टारगेट अपनाए थे जहां पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर हैं, जहां आतंकवादियों की यूनिवर्सिटियां हैं, जहां आतंकवादी पाले पोसे जाते हो, जहां वो रहते हैं। बिल्कुल, और ये बात क्लियर आउट भी किया गया जब सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हुई है। मैं लौटूंगी सर, लेकिन किरना हिल्स को लेकर के ऐसी खबरें आखिर फिर क्यों सर्कुलेट हुई, ये भी आपको सिलसिलेवार तरीके से अब जरा बता देते हैं क्या कुछ हुआ है। देखिए, अमेरिका का B350 AMS विमान पाकिस्तान उतरता है। विमान के पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की जो खबरें हैं, जो रिपोर्ट है वो आती है, और इसके बाद ये जो संभावनाएं हैं या फिर जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग करता है। मिस्र का भी एक कार्गो प्लेन पाकिस्तान उतरता है। मिस्र के कार्गो प्लेन में बोरोन केमिकल होने की आशंका होती है। ये बोरोन केमिकल क्या होता है? दरअसल न्यूक्लियर लीकेज अगर होता है तो उसको रोकने में जो बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस लीकेज को रोका जा सके। अब जाहिर है यहीं से फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के उस B350 AMS विमान के बारे में, जिसके बारे में खबर है कि यह विमान पाकिस्तान की जमीन पर उतरा, और इसमें खास बात यह है कि इस विमान के पाकिस्तान लैंड करने को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें कि ये वही विमान है जिसका इस्तेमाल जापान के फुकुशिमा में किया गया था। इस विमान को बहुत कम जो है किसी देश में भेजा जाता है, और अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल परीक्षण के दौरान विस्फोट के बाद के वातावरण की निगरानी के लिए करता है। ऐसे में क्या खासियत है इस विमान की, ये हम आपको जरा बता देते हैं, और ये क्यों इसका इस्तेमाल किया गया और फिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर रेडिएशन की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर रेडिएशन हुआ है या फिर लीकेज हुई है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही न्यूक्लियर इमरजेंसी में एरियल मेजरिंग सिस्टम के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए AMS नाम है इसका। परमाणु घटनाओं के दौरान डेटा ये देता है, कलेक्ट करता है। विमान में मौजूद जो सेंसर होते हैं वो रेडिएशन का पता लगाते हैं कि अगर वहां कुछ लीकेज हुई है या फिर नहीं। सेंसर हवा और जमीन पर मौजूद रेडिएशन का पता लगाते हैं। रेडिएशन कितनी मात्रा में हो रहा है इसका भी आराम से पता लगा सकते हैं। अब जैसे ही ये विमान वहां पहुंचता है, ये एयरक्राफ्ट नजर आता है, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि भारत के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन एयर मार्शल AK भारती से जब इस पूरे मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत ने किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया। क्या कुछ कहा था DGAO ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. BK त्यागी सर, तो अब जाहिर सी बात है, एक तरफ DGMO की तरफ से ये बात साफ कर दी गई कि उनके न्यूक्लियर प्लांट पर हमने किसी तरीके का अटैक नहीं किया। दूसरी तरफ भूकंप के तेज झटके बार बार महसूस करा, जो कि आप कह रहे हैं कि शायद साइंटिफिकली भी हो सकता है, लेकिन इस विमान का उड़ना, पाकिस्तान में नजर आना इस एयरक्राफ्ट का, ये बहुत सामान्य सी बात तो नहीं है। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने बोला कि एक उनका भी शिप आया था जिसमें कि वो मटेरियल था, बोरोन की आपने बात करी, तो इसमें एक चीज़ ये देखने के बाद है कि हो सकता है कि वो अपनी फैसिलिटी को मॉनिटर कर रहे हों कि कुछ लीकेज तो नहीं है, क्योंकि आप ये चीज़ें कि आपके पास एक चीज़ तो है लेकिन आप उसका प्रॉपर रख रखाव कर सकते नहीं, ये भी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो फिर सवाल हो सकता है पाकिस्तान इस समय इसे ही प्रोपेगेंडा के तहत फैला रहा है। वो कह रहे हैं कि जो एयरबेस पर अटैक हुआ है सरगोधा पर, वो दरअसल सरगोधा पर नहीं हुआ, वो किरना हिल्स पर हुआ है और ये भारत ने किया है। मुझे लगता है कि ये जो उनकी तैयारी थी वो पहले से थी। ये बिल्कुल एक प्रोपोगंडा ही हो सकता है, लेकिन कोई भी समझदार आदमी इस चीज़ को बहुत
आसानी से कर लेगा कि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एक मतलब झूठी फैलाया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान समय समय पे इन दौरान कितने झूठ हैं जो निकल कर आए हैं, तो ये भी एक झूठ हो सकता है और एक ये हो सकता है कि एक पूरा डिज़ाइन हो कि आप ऐसा करिए। और ये मॉनिटरिंग वाली जो आपने बात कही कि एयरक्राफ्ट जो देखा गया वो, क्योंकि आज तो हमारे पास इतनी कहीं की टेक्निक है कि आप सैटेलाइट से इसको बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं रेडिएशन लीकेज है। तो ये ज़रूर है कि वो शायद उनकी अपनी एक एक्सरसाइज हो सकती है कि भाई देख लें, अगर ऐसा मौका पड़े तो हो सकता है यूज़ करना पड़े तो इसको चेक कर लिया जाए, वो उस एक्सरसाइज का पार्ट हो सकता है। बट जैसा कि इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हमने कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जहाँ है वहाँ अटैक नहीं किया है, ना वो टारगेट था, क्योंकि ये उस तरीके का पूरा वॉर था ही नहीं। एक ये बड़ा सेलेक्टिव कहें कि सर्जिकल स्ट्राइक इन अ वे ये था। तो इसमें ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है जिसको कि एक आपने लिया ना कि एक मौका मिल गया कहानी बनाने का और आपने कहानी बना दी। तो ये मुझे उस तरीके का ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जो कि सच्चाई से बहुत दूर है। और इसमें और वैसे भी पाकिस्तान आधा काम वही करता है जो सच्चाई से परे होता है। सूर्य प्रकाश सर, अगर जिस तरीके का आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाया जा रहा है ये बेहद गंभीर है कि उनके परमाणु सेंटर को अटैक किया गया है और जाहिर है इसके रिपरकशंस भी बहुत होते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या बस इतना ही खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता कि वो बस सर्वेलेंस करवाता, चेक करवाता एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन? जाहिर है अगर ऐसा होता, अगर ऐसा किया गया होता तो सिर्फ इतने में ही चेक इन ओके नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ी थी हिंदुस्तान को धमकियाँ बार बार देने की कि मैं न्यूक कर दूंगा, न्यूक कर दूंगा, न्यूक कर दूंगा। ये तो हिंदुस्तान का हक बनता है कि जो उनके जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं उनको, जब पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू कर ही दी है तो हिंदुस्तान का हक बनता है कि उनके न्यूक्लियर आर्सनल्स जो हैं उनके घर में ही उड़ा दे। तो इसमें प्रोपेगेंडा क्या है? ये तो उनकी अपनी, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने खुद ही हिंदुस्तान को बार बार धमकियां दी हैं। जो आदमी धमकियां देता है तो दूसरे कंट्री का अधिकार बनता है कि वो उसके न्यूक्लियर आर्सेनल को उसके कंट्री में उड़ा दे। इमोशंस है, ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से पूरी तरीके से इसे खारिज किया गया है। उनके किसी भी न्यूक्लियर ठिकाने को हमने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। सैन्य ठिकाना था जिसपे कार्रवाई हुई, वो भी तब जब भारत के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जैसा सर ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेकिन अगली बार ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल बहुत क्लियरली कह दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अगर अगली बार ये जो हर बारी होता है कि हम न्यूक्लियर वॉरफेयर शुरू कर देंगे, अगर ये अगली बार ये धमकी दी तो मुझे लगता है कि जो अभी कहानी वो बना रखे हैं वो उसमें सच्चाई भी हो सकती है, उसको एक रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए तो शायद एक बार और सर इस बार मौका दिया गया है पाकिस्तान को, लेकिन अपनी हरकतों से कभी पाकिस्तान बाज आया नहीं। शायद इस बार भी वो यही करेगा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी जिस प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम अभी भी पूरी तरीके से तैयार हैं। इंद्रजीत सिंह सर, पहले भी कई बार सीज फायर पर सहमति बनी, हर बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। अभी भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो उनकी तरफ से किया जाता है, लेकिन इसमें यूएस की भूमिका और हम इस समय कैसे तैयार हैं, क्योंकि ये तो लगभग ऐसा है कि सारी चीजें एवरीथिंग वाज ऑन और एकदम से इसे रोका गया है जो संधि बनी है। लेकिन अभी भी हमारा डिफेंस सिस्टम कैसे पूरी तरीके से तैयार है? निश्चित तौर पर से का डिफेंस सिस्टम हमारा पूरा जैसे था वैसे ही है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया है कि बार हम तैयारी हमारी जैसी की वैसी है, सिर्फ बार रुका है। हमने अपनी पोजीशन बिल्कुल नहीं छोड़ी। हमारी सेना जहां थी आज भी मोर्चा पे है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, वो वैसा जैसा था वैसा ही है। सिर्फ बॉर्डर पे जो एक बमबारी गोलाबारी हो रही थी वो हमने रोकी है। कुछ आपसी जो बात चर्चा हुई है, समझौता हुआ उसके तहत, बाकी हम पीछे नहीं हटे हैं, ना हमारा ऑपरेशन बंद हुआ है। और जो एक बहुत बड़ी अहम बात कही, उन्होंने ये कहा है अगर एक आतंकवादी छोटा सा भी कोई अगर उनकी तरफ से अटैक होता है, कोई किसी तरह का जो है वायलेंस होता है, तो हम उसको वार समझ के ही अटैक करेंगे, इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही है। तो प्रधानमंत्री जी ने बाकी यूएसए के लिए बिल्कुल नकार दिया है कि यूएसए हमारे बीच में मध्यस्थता करने वाला कोई नहीं होता। ये हमारा लड़ाई हमारी है, कश्मीर का मुद्दा हमारा है जो बरसों से कश्मीर के साथ चला आ रहा है। हम दोनों की लड़ाई है। कश्मीर पे वो दावा पेश करते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। यूएसए अगर इसमें चाहे कि हम तीसरे
खामखा वो बने मध्यस्थता करने के लिए, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। ठीक है। तो ये क्लियर बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कही है। और आज जो उन्होंने सेना के बीच में जाके जिस तरह से सेना का मनोबल बढ़ाया है, उनके हौसला अफजाई की है, तो ये काबिले तारीफ है। और सेना हमारी जो सेना है वो पूरी तरीके से तत्पर है, तैयार है, ये तो पहले से ही हम जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की चाहे कितनी भी तैयारी हो, लेकिन भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया जाएगा। अब एक मैप है जो इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये मैप क्या कहता है जरा देखिए। ये जो आप प्लेन इस समय देख रहे हैं वो इजिप्ट का प्लेन है और ये बोरॉन कैरी करके पाकिस्तान पहुंचा है, एयरबेस पर वहां पहुंचा है, जिसका जिक्र हम अभी अभी कर रहे थे। जरा ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये इजिप्ट का एयरक्राफ्ट है जो कि बोरॉन को लेकर के पाकिस्तान के एयरबेस पर पहुंचा है। अब जरा ये देखिए, ये इजिप्ट का प्लेन जो कि इजिप्ट से होता हुआ इधर होता हुआ जो है ये पाकिस्तान के एयरबेस पर पहुंचा है। इसके मायने बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बोरॉन कैरी कर रहा है। बोरॉन दरअसल वो केमिकल होता है जो रेडिएशंस को खत्म करने के लिए होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन को। तो फिर सवाल ये है कि न्यूक्लियर रेडिएशन वहां कैसे आया? क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा था? क्या वो अपने बॉम्ब से अटैक करने वाला था? आखिर उसके एयरबेस पे जो किरंडा हिल्स है उसके एयरबेस पर ये नजर कैसे आ रहा है? ये बहुत अहम सवाल है और ये अमेरिका को भी अब पूछना चाहिए पाकिस्तान से। ये दो मैप इस समय आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के एयरबेस पर उसकी मौजूदगी है। EGY-1916 ये इजिप्ट से आया हुआ विमान है जो कि इस समय EGY-1916 जो कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में नजर आ रहा है और एयर स्पेस के साथ साथ जो बेस है वहां पर नजर आया और कहा यह जा रहा है कि मिस्र से आया है और इसके अंदर बोरॉन था। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बोरॉन वो केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल रेडिएशन को खत्म करने के लिए होता है। तो फिर वो टारगेट यानी किरंडा हिल्स, जहां कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वहां अपने न्यूक्लियर वेपन्स बॉम्ब्स जो है वो जमीन के अंदर छुपाए बैठा है, वहां पर ये एयरक्राफ्ट आखिर क्या कर रहा था? तो सवाल बहुत सारे हैं, सवाल कई सारे हैं और इसका जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो इल्जाम पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है, सरासर झूठ है और एक प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान ये कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ